इस आपातकालीन समय में सीता रसोई की परिकल्पना श्री बालकदास जी महाराज एवं उनके परिकरों के सहित बहुत अच्छा और सार्थक प्रयास है। चित्रकूट धाम में भी कामदगिरी ट्रस्ट के संचालकत्व में विगत 3 महीनों से लगभग 5000 लोगों को प्रतिदिन यहाँ पर हम लोग पंगत कराते हैं, भोजन प्रसादी उपलब्ध कराते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यहाँ पर भक्तों के द्वारा अन्न वितरण किया जा रहा है। अन्नदान महादान होता है। कोरोना का समय है, लोगों का व्यवसाय छिन गया है और अपन धन तो किसी को दे नहीं सकते, तो अन्न जरूर दें। अन्नदान महादान, इसलिए बहुत अच्छा प्रयास है और चलते रहना चाहिए। भूखे भोजन प्यासे पानी, कहे मलुक यह अमृत वाणी। श्री मलुक दास जी महाराज कह रहे हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी महादान है। महाराज जी बिल्कुल आपका आदेश सिरोधार्य है। सस्वर सुनाने में एक खतरा है। आप मेरा मंच से उद्बोधन सुने हैं, बहुत जोर से बोलता हूँ। मैं कमरे के अंदर हूँ, आश्रम में बहुत सारे लोग हैं, सब घबरा जाएंगे कि बाबा जी को क्या हो गया है। इसलिए मैं तो आपको और आपके भक्तों को संक्षिप्त रूप से अपने वाणी के द्वारा ही सुनाना ज्यादा उचित समझूंगा, लेकिन फिर भी आपका आदेश है तो सस्वर कुछ अलग शैली में सुनाने का प्रयास। श्री राजकुमार यादव जी ने मंदाकिनी महिमा पर प्रकाश डालने के लिए कहा। चित्रकूट में 5 तपस्वी महापुरुष विराजमान हुए। श्री अगस्त जी, अत्रि जी, सुतक्षण जी, सरभंग जी, श्री वाल्मीकि जी, जिनमें से सप्तऋषियों में अत्रि जी का नाम आता है। अत्रि की भार्या परम सती माता अनसुईया, जब भगवान अत्रि तपस्या में तल्लीन थे, सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए उनको एक बार बड़ी जोर से प्यास लगी और उस समय भयंकर सूखा पड़ा हुआ था चित्रकूट में। आज भी इसको पाटा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कोई अन्न नहीं होता, हम लोग भिक्षा मांग करके स्थान चलाते हैं। जब पतिदेव ने जल की कामना व्यक्त की तो परम सती माता अनसुईया चारों तरफ जल ढूंढने के लिए निकली, लेकिन कहीं जल जब नहीं निकला तो पति को जल न पिला पाने के कष्ट से वो दुखी हो गई और माता गंगा का वहीं पर आवाहन किया कि मैं यदि पतिव्रता नारी हूं तो हे गंगा मैया, मेरे पति के प्राण की रक्षा के लिए आप यहाँ प्रकट हुई। माता अनसुईया के आवाहन पर भगवती गंगा की एक धारा मंदाकिनी श्री अत्रि मुनि के आश्रम से प्रवाहित हुई है, जिसे सती अनसुईया आश्रम कहा जाता है। वहां से निकल करके ये जा करके राजापुर के आसपास भगवती यमुना महारानी में 40 किलोमीटर की दूरी तय करके श्री मंदाकिनी जी यमुना में जाकर के समाहित हो जाते। श्री भरत जी महाराज श्री राम जी को अयोध्या का राज सिंहासन समर्पित करने के लिए गुरु वशिष्ठ, तीनों मैया शत्रुघ्न जी के साथ चित्रकूट पधारे। 7 तीर्थों की मिट्टी, 7 की मिट्टी, 7 समुद्रों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, 7 औषधि इत्यादि लेकर के भगवान के अभिषेक के लिए, क्योंकि मूर्धाभिषिक्त राजा को इन पवित्र वस्तुओं के द्वारा ही अभिषिक्त किया जाता है, चित्रकूट पधारे। लेकिन पिता वचन तजिराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। सदैव वचन पर ही मर मिटने वाले, वचन पालन करने पर मर मिटने वाले भगवान श्री राम ने भरत जी को ही 14 वर्ष तक अयोध्या का राज सिंहासन संभालने के लिए कहा। जब राज्य स्वीकार नहीं किया श्री राम जी ने, तो लौट करके इस कूप को आते समय, चित्रकूट प्रवेश के समय श्री भरत जी ने खुदवाया था। वापिस लौटते समय उस कूप में ही इन वस्तुओं को ले जाकर के श्री भरत जी महाराज ने वहां पर समर्पित किया और विसर्जित कर दिया, जिसका प्रभाव यह है कि उस जल के प्रभाव से आज भी हजारों मरीज ठीक होते हैं। हम लोग भी नियमित रूप से भरतकूप का ही जल पीते हैं। यहाँ पर मंगा करके आश्रम से 16 किलोमीटर दूर है भरतकूप। अपने अपने पात्र में भर करके उसको रखते हैं। वर्ष भर भरतकूप का जल खराब नहीं होता है। भारत में 2
ऐसे दिव्य जल स्रोत हैं भगवती गंगा और भरतकूप, जिसका जल साल भर खराब नहीं होता। आप सब लोग चिल्लहर चिल्लहर चित्रकूट की महिमा सुनना चाह रहे हैं, इसलिए 2-4 लोगों के प्रश्नों को सुन करके मैंने विचार किया कि थोक में आपको मेरे द्वारा बनाया गया एक चित्रकूट के लिए भजन सुना दूं, जिसमें पूरे चित्रकूट की महिमा भरी पड़ी है। हनुमान जी की लीला बड़ी विचित्र है। जब लंका युद्ध समाप्त हो गया, राम जी का राज्याभिषेक हो गया, तो एक दिन हनुमान जी महाराज बड़ी विचित्र लीला करने लगे। बोले, प्रभु हमारे देह में बड़ी तीव्र जलन हो रही है। राम जी ने पूछा, हनुमान कैसे आपके शरीर में जलन हो रहा है, कहीं तो आग वाग लगा नहीं, इस प्रकार से जलन क्यों हो रहा है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब सीता अन्वेषण के लिए मैं लंका गया हुआ था, उस समय मेरे पूंछ में जो रावण ने आग लगाई थी, उस समय मेरे पूंछ में जलन नहीं हुई, वही दबी हुई जलन आज प्रकट हुई है, इसलिए आप कुछ कृपा कीजिए। भगवान श्री राम हनुमान जी के मन के विचार को समझ गए। हनुमान जी चाहते थे कि मैंने भगवान श्री राम की सारी लीलाओं को देखा, लेकिन चित्रकूट लीला का दर्शन नहीं कर पाया, तो इसलिए हनुमान जी की चित्रकूट जाने की इच्छा समझ करके श्री राम जी ने उस दिव्य हनुमान धारा में जा करके श्री राम जी ने हनुमान जी को विश्रामित होने के लिए आदेश दिया। आज वह दिव्य जलधारा हनुमान जी के मस्तक से अभिषेक करते हुए निर्बल निर्झर निरंतर प्रवाहित हो रही है। ऐसे दिव्य हनुमान धारा